हेलो दोस्तों, आज से मैं एक और बड़ी ही ज़बरदस्त डोंगवा एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें हमें कल्टीवेशन, रोमांस, एक्शन, डीमन एंड मॉन्स्टर रिवेंज और ये काफ़ी फ़नी डोंगवा भी है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना देर के इस डोंगवा को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन को देखते हैं। तभी हम वहाँ इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर जो कि डोंगवा का हीरो है चेंग जाओ उसको देखते हैं। उसने एक बंदे के चेहरे पे पैर रखा होता है और उससे कहता है कि कैसे हो बच्चे, क्या तुमने कभी मुझ जैसा पावरफुल मास्टर को देखा है जिसके पास काफ़ी यूनिक मार्शल आर्ट्स के हुनर हैं जो कि किसी भी मामूली इंसान को पावरफुल बना सकता है। जी हाँ बच्चे, मैं आने वाले वक्त का इस पूरी दुनिया का महान सेक्ट लीडर बनने वाला हूँ। तो मेरी तरफ से तुम मेरे डिजेबल बनने के काबिल हो यार, इसलिए मेरे सेट को ज्वाइन करोगे। जिस पर वो बंदा इससे कहता है कि पहले आप मेरे चेहरे से पैर तो उठा ले, तुम तो मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, बोलने का मौका तो दो यार। ये सुनकर वो तुरंत ही उसे उठाता है और कहता है कि क्या तुमने मेरे सेक्ट में इतनी खूबसूरत स्टूडेंट को कहीं और देखा है जो कि चांद की तरफ काफ़ी शर्माती है। मैं इसको अकेले कहीं नहीं छोड़ सकता, ये काफ़ी शर्मीली है, मुझे इसके लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है जो कि उसकी सेवा कर सके। जिस पर वो बंदा उस लड़की की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि इसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बस एक बार मुझे उसे टच करने दो, किसी और को मैं टच करने भी नहीं दूंगा और ना कोई कर पाएगा मेरे होते हुए। जिस पर वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम इतने अच्छे इंसान हो, मैंने तो तुमको बहुत ही बुरी तरह पीटा यार, क्या तुम अब मेरे सेट को ज्वाइन कर रहे हो या नहीं। जिस पर वो बंदा उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। जिस पर वो उसे कहता है तो ठीक है, तो डील पक्की समझू। अब वो बंदा उस लड़की को ही बस देख ही जा रहा होता है बट वो उसे देखने ही नहीं दे रहा होता है। जिस पर वो बंदा उसे कहता है कि यार मैं तो ऑलरेडी लिंक वन सेट का स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अबे अरे यार, इसका मतलब अब तो तुम मेरे आयरन बोन जिंगजैंग सेट को ज्वाइन भी नहीं कर सकते है ना। जिस पर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको साफ साफ इनकार कर रहा है, जिसका मतलब इस बंदे ने आपकी खूबसूरती की कदर ही नहीं की। जिस पर वो लड़की एटीट्यूड के साथ उसे कहती है कि मास्टर ये मेरे पैरों को ही टच करना चाहता है और पहले भी कर चुका है, उससे मेरे बॉडी से मतलब है ना कि तुम्हारे सेक्स से। ये सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये ऐसा बंदा है क्या, इसने कैसे किया। जिस पर वो बंदा कहता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। बट तभी हमारा हीरो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और फिर उसे बहुत ही बुरी तरह उसे उठा उठा कर उसके चेहरे पे जोर से मारने लगता है और फिर उसे कहता है कि आज मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा लालची इंसान। इसके बाद उसकी नाक पे उंगली डालकर उसे दूर फेंक देता है। जिस पर वो बंदा उसे कहता है कि मैं बदला लेने आऊंगा, जिससे वो बंदा दोबारा नजर नहीं आता। पर तभी हमारा हीरो जिस पर उसे कहता है कि अब तो तुझे मेरी पावर्स का पता लग गया होगा बच्चे। इसके बाद वो अपनी तारीफ करने लगता है कि तभी वो लड़की उसे पूछती है कि मास्टर आप हर किसी को सिर्फ चेहरे पे ही क्यों मारते हो। जिस पर हमारा हीरो उसे कहता है कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इस सेट को ये निकम्मे लोग भी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसे रिजेक्ट कर ही जा रहे हैं। गुस्सा आता है इस बात पर और फिर वो उसे कहता है कि बातें बहुत हो गई, चलो आगे चलें। तभी वो देखता है कि वो ऑलरेडी आगे निकल गई है। जिस पर वो तुरंत ही वो उसके पीछे भागता है। तभी वो दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उसके पीछे एक कैट बाहर आ जाती है और वो उसे कहती है कि आप परेशान ना हो, जल्दी स्टारफॉल कॉन्टिनेंट में हमारा ये सेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बन जाएगा। जिस पर वो उसे पकड़कर कहता है कि दिमाग खराब ना करो, पहले ही फजूल लोग रिजेक्ट कर ही जा रहे हैं। इसके साथ ही वो उसे दूर फेंक देता है और फिर यहाँ पे हमारा हीरो की बैक स्टोरी हमें बताई जाती है कि वो यहाँ कैसे आया था। जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम है जून चेंग जियाओ, किस्मत से मैंने अपनी दुनिया में एक टेक्नोलॉजी कंपनी में स्पेस टाइम एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था, मगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और उस ब्लास्ट की वजह से मैं इस दुनिया में आके टेलीपोर्ट हो गया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि चेंग जाओ यहाँ इस दुनिया में गिर जाता है पर तभी वो तुरंत ही उठकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक बोर्ड गिरता है, जिसके बाद वो उठकर खुद से कहता है कि ये कौन सी जगह है। जिस पर वो उधर इधर देखने लगता है और फिर वो उस बोर्ड को सीधा करता है तो उस बोर्ड पे आयरन बोन जिंगजैंग सेट लिखा होता
होता है, पर तभी उससे काफ़ी डिवाइन एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे चिंग जाओ भी डर जाता है और तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी वो देखता है कि वहाँ उस डिवाइन एनर्जी से एक कैट बाहर आती है जो कहती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम लॉन्च हो गया है। वो कैट एक डिवाइन पिल के अंदर होती है, जिस पर चिंग जाओ कहता है कि ये तो एक बिल्ली है और बोलती भी है। तभी तुरंत ही उसे पकड़कर कहता है कि आखिर कौन हो तुम, जिस पर वो बिल्ली उसे कहती है कि मैं तुम्हारे उस स्पेस टाइम एक्सपेरिमेंट की सिस्टम मास्टर हूँ जो तुमने बनाया है, और मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से गाइडेंस दे सकूँ, इसलिए तुम मुझे एक अच्छा सा नाम दो। बट इस वक्त जिस तरह तुमने मुझे पकड़ा है तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जिस पर चिंग जाओ उसे सीधा करके देखने लगता है और फिर उससे कहता है कि अजीब है, खुद को पता नहीं क्या समझती हो, तुम तो एक मामूली बिल्ली हो, और ये देखो एक बिल्ली के गले में एक बेल भी है, कार्टून में इसे डोरा बेल कहते हैं। और फिर वो उसे कहता है कि मैं तुझे आज से याओ डिंग डांग कहूँगा, जिस पर वो सिस्टम उसे कहता है कि सिस्टम नाम ऑफिशियल एंटर हो गया है। जिस पर याओ चेन उसे कहता है कि तो फिर अब शुरू करें इस न्यू वर्ल्ड की एक बेहतरीन जर्नी हम दोनों के साथ, क्योंकि अब मैं यहाँ चेंग जाओ हूँ इस दुनिया को बनाने वाला, तो मैं यहाँ के सभी ताकतवर और स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस लोगों को मार के इस पूरी दुनिया का एक सुप्रीम गॉड बन जाऊंगा। जिस पर वो डिंग डोंग उसे कहती है कि ख्वाब देखना अच्छी बात है, बट मैं बता दूं सिर्फ इस आयरन बोर्न जिंगजैंग सेट को 100 स्टार लगे सिर्फ इस स्टारफॉल कॉन्टिनेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बनने में, और सिर्फ यही अब तुम भी करोगे। तुम्हारे पास भी 100 साल है, अब तुम्हें दोबारा इसे इस पूरी कॉन्टिनेंट में इस सेट को स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बनाना होगा, क्योंकि अगर तुमने टाइम से पहले ये टास्क कंप्लीट नहीं किया तो होस्ट मतलब आप खत्म हो जाओगे, तुम्हें सोल गॉड जिंदा मार देगा। ये सुनकर चेंग जाओ भी डर जाता है और फिर कहता है कि इस टूटे हुए सेट को मुझे 100 सालों में ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बनाना होगा, और इसके लिए मुझे 10,000 स्टूडेंट्स को जमा करना पड़ेगा, तभी ये टास्क कंप्लीट होगा, है ना? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो स्टूपिड बिल्ली? जिस पर वो डिंग डोंग उसे कहती है कि होस्ट आपने तो 1 सेकंड में अपना टास्क भी याद कर लिया है, मुबारक हो, अब से ये सिस्टम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और इसलिए आपको गिफ्ट में एक स्पेस रिंग दी जा रही है। जिस पर चिंग जाओ उसे कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? ये सिस्टम क्या है और ये स्पेस रिंग क्या है? बाद में जाइए सब, मुझे अपने घर जाना है। तभी वो कैट गायब हो जाती है और इसके हाथ में, चिंग जाओ के हाथ में एक रिंग आ जाती है, जिस पर वो कहता है कि अच्छा ये स्पेस रिंग है, और जैसे वो उसी उंगली से टच करता है कि तभी वो सीधा स्पेस रिंग की स्पेस सोल वर्ल्ड में गिर जाता है। और यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है और जैसे ही उठकर उस जगह को देखने के लिए आगे जाने लगता है कि तभी वो एक चीज से फिसल कर नीचे गिर जाता है, और जैसे ही दोबारा उठकर उसे देखता है तो वो एक ईंट होती है, बट तभी वो ईंट उस कैट में चेंज हो जाती है। जिस पर डिंग डोंग याओ चैंग से कहती है कि आपने सिस्टम स्पेस को ओपन कर लिया है। जिस पर चैंग याओ उठकर उसे कहता है कि इसका मतलब मुझे यहाँ दूसरे लोगों के लिए वेपन और मैजिक के सामान की गिफ्ट मिलने वाले हैं, है ना? या फिर लेवल 100 की कोई एक स्वॉर्ड मिलने वाली है यहाँ। जिस पर वो उस ईंट को देखकर कहता है कि इसके अंदर क्या है और ये क्या लिखा है, और फिर उसे कान से लगाकर सुनता है तो पता चलता है कि इसके अंदर से हार्ट बीट चल रही है। चिंग जाओ खुद से कहता है कि ये देखने में तो मामूली सी एक पत्थर लग रहा है, बट ये तो एक आर्टिफैक्ट है, इसकी सांसें चलती है, तो ये भी मेरे सेट का स्टूडेंट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जरूर कोई ओल्ड मैन छुपा होगा जिसकी मैजिक पावर्स नहीं होगी। तो परेशान ना हो, तुम जब भी इससे बाहर आओगे तो मैं तुझे एज अ मास्टर के तौर पर अल्टीमेट मैजिक स्किल सिखाऊंगा। जब तुम सब सीख जाओगे तो तुम सबसे पावरफुल बन जाओगे और हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में होगी। अपनी मार्शल आर्ट स्किल से बुरे शैतानी लोगों को मारकर उनका खात्मा करोगे। मैं तो पहले ही जानता था कि मैं ही तुम जैसे लोगों के लिए एक बेहतरीन मास्टर हूँ। मेरा कोई जवाब नहीं, अब जल्दी से बाहर आ जा मेरे भाई, आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। जिसके साथ ही वो उसे किस करने लगता है कि तभी उसकी वजह से उस पत्थर में काउंट डाउन शुरू हो जाते हैं। ये देखकर चिंग जाओ डर जाता है कि ये तो कोई बॉम्ब है, ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। जिस पर वो कैट उसे कहती है कि डियर
होस्ट, ये कोई बॉम्ब नहीं है, ये सोल ब्लास्टर है, इसके खुद के इमोशन है, ये खुद से सोच सकता है, तुमने इसको परेशान किया है तभी ये ऐसे साउंड कर रहा है, इसकी काउंटडाउन तेज हो रही है, मतलब कि ये रो रहा है और ये जल्दी पटेगा। जिस पर तुरंत ही चिंग जाओ उसे राइस देकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मुझ पे गुस्सा ना हो, मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, तो तुम कहो तो मैं खुद को थप्पड़ मार देता हूँ। बट वो काउंटडाउन रुक ही नहीं रहा होता है। जिस पर चिंग जाओ कैट से रोती हुई कहता है कि इतना सब करने के बाद भी ये स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं मरना और ना मुझे अब कोई टास्क करना है, मुझे वापस अपने घर भेज दो प्लीज। जिस पर वो सोल ब्लास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा था, मुझे तुम अच्छे लगते हो। जिस पर कैट उसे कहता है कि अगर तुम कुछ भी नेगेटिव करते हो तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और फिर तुम्हारे मरने की भी चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए अच्छा बन के रहो और अच्छाई का हमेशा साथ दो। फिलहाल सोल ब्लास्टर को तुम राजी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये खुद से ये शिकायत सिस्टम में डोनेट कर लेगा। जिस पर चिंग जाओ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि क्या बकवास है, मुझे कोई खंजर दे दे मैं खुद ही खुद को मार देता हूँ, ये लोग तो बात बात पे सिस्टम को शिकायत पहुंचा देते हैं, मैं थक गया हूँ और नहीं बर्दाश्त कर सकता। जिस पर कैट उसे कहता है कि तुम्हें खंजर चाहिए, तुम्हारी विश पूरी की जाती है। इसके साथ ही एक स्वॉर्ड चिंग जाओ के पास आ जाती है, बट जैसे चिंग जाओ उसे उठाता है तो वो बहुत ही ज्यादा छोटी सी एक स्वॉर्ड होती है। जिस पर वो कहता है कि इतनी अजीब सी चीजें यहाँ पर है, ये तो मुझे इस सिस्टम के बारे में जल्द से जल्द समझना होगा, वरना यहाँ की अजीब चीजें मेरे साथ पता नहीं क्या कर बैठ जाएगी। जिस पर वो उठकर उस कैट से कहता है कि छोटे चूहे, मैं अपने इस टूटे हुए सेट की बिल्डिंग कैसे बनाऊं। इसके साथ ही तुरंत ही वो कैट अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से उसके सामने खूबसूरत सी बिल्डिंग को बना देती है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो कैट भी एक ह्यूमन गॉडेस का रूप में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती है, जो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत सी छोटी सी लड़की होती है। वहीं चिंग जाओ भी उसे देखते ही रह जाता है और काफी शौक हो जाता है कि ये कौन है, कि तभी वो खुद को संभाल लेता है और फिर उसकी बात सुनने लगता है। जिसके साथ ही वो सिस्टम गॉडेस उसे बताती है कि ये आयरन बोर्न जिंगजैंग सेट को वांग नाम के एक महान योद्धा ने स्टार्ट किया था और उसने ये बिल्डिंग बनाई थी। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बड़े बड़े पहाड़ों से जम लगा देता था, बट उसे कुछ भी नहीं होता था, इतना पावरफुल था। और तब उसने इस कॉन्टिनेंट में इस सेट को स्टार्ट किया था। इस सेट को बनाने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया से तेज तरीन मार्शल आर्ट वॉरियर और फाइटिंग वॉरियर को जमा किया जा सके। इस सेट के हेड मास्टर वोंग ने काफी हार्ड मेहनत की थी इस सेट का नाम बनाने में, लेकिन आखिर में उसने इस सेट को लो लेवल से 9th लेवल सेट तक ले गया और पूरी दुनिया में इस सेट का नाम बनाया। एक बार हेड मास्टर ड्रिंक करके घोड़े पे कहीं जा रहा होता है, काफी ज्यादा शराब पीने की वजह से वो नशे में होता है और उसे कुछ पता नहीं चलता और कहीं जा रहा होता है कि तभी रास्ते में वो बड़े माउंटेन से नीचे गिरा, जिसके बाद से उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ है। जिस पर चिंग जाओ उठकर सोचने लगता और फिर कहता है कि इसका मतलब अब इस सेक्ट में मैं सिर्फ अकेला हूँ। जिस पर वो गॉडेस उसे कहती है कि हाँ सही कहा। तभी चिंग जाओ के सामने सेट कंस्ट्रक्शन का बोर्ड आ जाता है, जो कि एक स्क्रीन होती है, जिस पर वो उसे रीड करने लगता है कि मुझे कंट्रीब्यूशन वैल्यू देनी पड़ेगी कुछ भी यहाँ से लेने के लिए, इसका क्या मतलब। जिस पर गॉडेस उसे बताती है कि इन कंट्रीब्यूशन वैल्यू को हासिल करने के लिए होस्ट मास्टर को मींस कि आपको इस सेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को जमा करना होगा और जब आप कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को जमा करना शुरू कर दोगे तो इससे सेट कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होने लगेगी और साथ ही तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिनकी मदद से आप खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजर्स को ओपन कर पाओगे और उसे हासिल कर पाओगे। तुम मार्शल आर्ट्स मॉल में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को डायरेक्टली ट्रेजर के लिए भी एक्सचेंज भी कर सकते हो। जिस पर चिंग जाओ उसे कहता है कि मार्शल आर्ट्स मॉल क्या है, ये कोई वेपन है क्या, मुझे यहाँ कहीं भी नजर क्यों नहीं आ रहा है, ये वेपन कहाँ है। जिस पर गॉडेस उसे कहती है कि होस्ट कम से कम एक कंट्रीब्यूशन वैल्यू हासिल करनी ही होगी, तभी तुम यहाँ के छुपे हुए मार्शल आर्ट्स मॉल्स को ओपन कर पाओगे और उन्हें देख पाओगे। जिस पर चिंग जाओ उसे कहता है कि हाँ मैं समझ गया ये सिस्टम कैसे काम करता है और मुझे क्या करना होगा। इसके बाद वो उस बिल्डिंग के टॉप पे चढ़कर कहता है कि आयरन बोर्न जिंगजैंग सेट के लिए मेंबर्स को जमा करना आज से शुरू और जल्दी इसे मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बना दूंगा। इसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों हमारा ये सीन
सीन चेंज हो जाता है और हम उस सेम जगह को देखते हैं जहां अभी भी चेंग जाओ वहां खड़ा होता है। जिसके बाद चेंग जाओ उस बोर्ड को उठाकर उस पर कुछ लिखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो उस बोर्ड पे लिखता है कि हमारे सेक्टर में स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ओपन है। अगर किसी को भी महान योद्धा बनना है तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। जिस पर वो खुद से कहता है कि मेरी इस हैंड राइटिंग से मैं तो 3 दिन में 100 डिसेबल्स को जमा कर लूंगा, सिस्टम के बच्चे को भी टिका दूंगा। अब ऐसे कई दिन रातें आंधी तूफान गुजर जाते हैं बट चिंग जाओ को एक भी डिसेबल नहीं मिल पा रहा होता है और ना ही उसके पास कोई आता है और वो बस इंतजार ही करता रह जाता है। जिस पर वो खुद से कहता है कि एडमिशन लेना भी कितना मुश्किल काम है, मुझे तो अब नींद आने लगी है। तभी उसके हाथ में नूडल्स आ जाती है और वो उसे खाने लगता है बट तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उसे कहती है कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। चिंग जाओ जैसी उसे देखता है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि मुझे इस आयरन बोर्न जिंग जैंग सेट का हिस्सा बनना है। जिस पर चिंग जाओ तुरंत ही उठकर उसे कहता है कि खूबसूरत लड़की, मैं इस सेट का सेकंड यंग हेड मास्टर और लीडर हूँ, आपको वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत है। और जैसी हक करने लगता है तभी वो लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि पता नहीं ये इडियट कहाँ से आ गया, तुम यहाँ के लीडर हो क्या? जिस पर चेंग जाओ उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं आयरन बोर्न जिंग जैंग सेट का लीडर हूँ। ये सुनकर लड़की उसे कहती है कि ओह अच्छा तो तुम हो, माफ करना आपको डिस्टर्ब किया। और इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी तुरंत ही चिंग जाओ उसे रोकते हुए कहता है कि रुको तो सही, एक बार सोच कर देखो। बट तभी तुरंत ही वो लड़की अपनी सोर्ड निकालकर उसके गले पे पॉइंट कर देती है। इस पर चिंग जाओ उसे कहता है कि जब तुम स्टार्ट कर दोगी ये सेट में तो तुम्हें मेरे आयरन बोर्न जिंग जैंग सेट की फाउंडर डिसेबल कहा जाएगा। जिसके बाद वो उसे बताता है कि ज़रा देखो ये गैंग कितना बड़ा होने वाला है, ये जल्दी इस पूरी दुनिया पे रूल करेगा और हर जगह हमारा नाम होगा, हमारी पहचान होगी। जिस पर वो उसे हक करके कहता है कि अब कोई भी आएगा हमारे इस सेट में आपके आने के बाद तो आप उनकी सीनियर सिस्टर होगी, आपकी सभी सुनेंगे। तभी वो लड़की सोचती है कि फिर तो इसके मरने के बाद में इस सेट की लीडर भी बन जाओगी। जिस पर वो उसे कहती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। जिस पर तुरंत ही चेंग जाओ दोबारा से पकड़कर उसे कहता है कि ज्वाइन करने के लिए आपको एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा और उसके लिए आपकी फिंगरप्रिंट चाहिए। जिस पर लड़की उसे थप्पड़ मार के उसे पीछे कर देती है और फिर उस सेट के एग्रीमेंट पे साइन करवा देती है। और फिर वो चेंग जाओ से कहती है कि अब मुझे अंदर वहाँ देखना भी है तो अब मैं जा रही हूँ। जिस पर चिंग जाओ उस लेटर को उसे लेकर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अपना ही घर समझो, जहां मर्जी जाओ। इस लेटर को लेकर चिंग जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके साथ ही डिंग डंग भी बाहर आ जाती है और उसे बताती है कि अब इस सेट में 2 मेंबर्स हो गए हैं। सेट कंट्रीब्यूशन में अब थोड़ी जान आ गई और इससे तुमने भी कंट्रीब्यूशन वैल्यू भी हासिल कर ली, इसलिए इसके बदले में सिस्टम ने आपके लिए मार्शल आर्ट माल को ओपन कर दिया। इसके साथ ही डिंग डंग उसकी रिंग को टच करती है जिसे चिंग जाओ दोबारा से सिस्टम सोल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां अब अंदर चिंग जाओ को मार्शल आर्ट माल भी अब नजर आने लगता है। और वो उसे कहता है कि लिटिल जिंगल तुमने तो मेरी आंखें बड़ी जल्दी खोल दी यार। तभी वो कैट दोबारा से गॉडेस की फॉर्म में आ जाती है। तभी चेंग जाओ के सामने स्क्रीन में काफी सारे डिवाइन पिल शो होने लगते हैं। जिस पर वो कहता है कि इसमें तो ड्रैगन एलिफेंट पाम पिल है, 5 एलिमेंट यिन एंड यांग की भी पिल, आइस स्नो पिल और होली फ्लेम फायर की पिल भी है। अरे वाह क्या ही खतरनाक नाम है इनके, तो पावर्स भी क्या ही होगी। मगर तभी उसकी नजरें उनको हासिल करने के लिए इन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर पड़ती है, जहां एक पिल की कीमत 10,000 पॉइंट्स होती है। इसे देखकर चिंग जाओ का तो दिल ही टूट जाता है। जिस पर वो उदास होते हुए कहता है कि मैं तो भूल गया, मैं तो एक फर्स्ट लेवल कल्टीवेटर हूँ जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है। गॉड बाय, मैजिक स्किल मेरी किस्मत में आप लोग नहीं हो। तभी गॉडेस उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैंने ये सब जितनी भी दिखाए हैं ये सभी हाईएस्ट लेवल की पिल है। जिस पर चिंग
जाओ उसे कहता है कि फिर मेरी मतलब की चीज़ें कहाँ हैं, और उसे कान से पकड़कर उसे कहता है कि जो मेरी औकात की हो आइंदा मुझे वो दिखाना वरना छोड़ूंगा नहीं। इस पर तुरंत ही गॉडेस उसे जान छुड़ा कर ऊपर चला जाती है और कहती है कि गरीब के बच्चे इतना कंजूस हो। जिसके बाद उसे वो बताती है कि इस मॉल में आपको एक प्रोडक्ट मिल सकता है जिसे तुम ले सकते हो, उसे हासिल करने के लिए बस 1 पॉइंट चाहिए होता है। इस पर चेंग जाओ सोचता है कि ये प्रोडक्ट जो भी है जल्दी से मुझे दिखाओ और दे दो, और जो 1 पॉइंट उसे मिला होता है चेंग जाओ तुरंत ही वो उसे डोनेट कर देता है। तभी गॉडेस अनाउंस करती है कि होस्ट ने 1 पॉइंट डोनेट कर दिया, जल्दी से इसे एक प्रोडक्ट दिखाओ। जहां अब उस स्क्रीन में कुछ अलग अलग की पावर्स टेक्निक स्किल दिखाई जाती है जिसमें एस्केपिंग, टेलीपोर्टेशन, स्पीड, अलग अलग किस्म की पावर्स होती है जो कि चेंग जाओ के पास पहले से ही है। ये देखकर चेंग जाओ खुद से कहता है कि सिर्फ इस चीज़ के लिए यार मैंने अपना 1 पॉइंट भी ज़ाया कर दिया, क्या इससे कोई और हाई गिफ्ट पैकेज नहीं मिल सकता मुझे? कितनी बेकार है ये सब पावर्स। बट तभी उसकी नज़र तालिस्मान ऑफ एक्सपीरियंस पर पड़ती है जिस पर वो उससे पूछता है कि ये स्किल किस चीज़ की काम आती है। जिस पर गॉडेस उसे बताती है कि इस एक्सपीरियंस तालिस्मान से होस्ट अपने कल्टीवेशन लेवल बड़ी जल्दी और तेज़ी से इम्प्रूव कर सकता है। जिस पर चेंग जाओ सोचता है कि ये स्किल टेक्निक इतनी भी बुरी नहीं है, मेरी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं है, मैं जानता था। जिसके साथ ही वो तुरंत ही उस तालिस्मान को लेकर अपनी पावर मेथड की मदद से उसे एक्टिवेट करके तुरंत ही अपनी बॉडी पे अप्लाई कर देता है, जिससे वो तालिस्मान पावर से उसकी रिंग 4 तक इंक्रीज हो जाती है। जिस पर वो खुद से कहता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा इन्फिनाइट पावर्स फील कर रहा हूँ अपने अंदर। जिस पर वो गॉडेस भी उसको मुबारकबाद देती है कि होस्ट का सक्सेसफुली पल्स ओपनिंग हो गई है, जिससे अब तुम इस पूरे वर्ल्ड में कहीं घूम सकते हो और जा सकते हो। आपका अभी पल्स ओपनिंग का लेवल डायरेक्ट 5th सेक्शन से शुरू हो गया है। लेवल 5 में आने के बाद चेंग जाओ काफ़ी खुश हो जाता है और ख़ुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझने लगता है। जिस पर वो खुद से कहता है कि इसके 5 सेक्शन हैं बट मैंने डायरेक्टली 5th लेवल को ही अचीव कर दिया, मैं तो पहले ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनने के लिए हूँ। तभी गॉडेस गुस्से से कहती है कि ये होस्ट कुछ ज़्यादा ही सोचता है। स्टारफॉल कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स को कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए सिर्फ अपना पल्स को ओपन करने की ज़रूरत होती है। पल्स के 12 लेवल होते हैं और इसे 12 ओपन करने के बाद ही तुम्हें एडवांस मार्शल आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मार्शल किंग, मार्शल एम्परर, मार्शल स्वॉर्ड और मार्शल आर्ट के एडवांस लेवल पे जाओ पाओगे। जिस पर चेंग जाओ उसे कहता है कि अच्छा ठीक है बस करो, समझ गया, बट ये बताओ इस आखिरी सील ओपनिंग तलिस्मान का क्या, उसे क्या होता है? जिस पर गॉडेस उसे बताती है कि ये तो मार्शल स्वॉर्ड की सील को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसके लिए ही होती है। इसके साथ ही चेंग जाओ उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर देखने लगता है और उससे गुस्से से कहता है कि जो वेपन मुझे फ्री में मिला है उसे भी मुझे इस्तेमाल करने से पहले उसे अनलॉक करना होगा, आखिर ये क्या बकवास है। तभी उस आर्टिफैक्ट पे दोबारा से काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिस पर तुरंत ही चेंग जाओ शांत हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बनाने के लिए मुझे लोगों को जमा करते रहना होगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। इसके साथ ही अब यहाँ पे दोस्तों हमारा ये सीन चेंज हो जाता है और इसके बाद हमारा सीन वापस वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से चेंग जाओ और वो लड़की उस आदमी को मारने के बाद आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो दोनों उस रास्ते पे आगे जा ही रहे होते हैं कि चेंग जाओ खुद से कहता है कि सिस्टम के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मुझे 100 सेट प्लेसिंग कॉन्फ्रेंस के लिए किंग यांग सिटी जाना होगा, तभी मैं वहां और ज़्यादा यंग डिसेबल को जमा कर पाऊंगा। तभी वो लड़की उसे कहती है कि जल्दी चलो मास्टर, 100 ऑफ प्लेसेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाला है, अगर लेट हुए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल्स को जमा नहीं कर पाएंगे, कोई और हाथ मार लेगा। पर तभी हम देखते हैं कि चेंग जाओ एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और उससे कहता है कि देखो खूबसूरत, मैं तो थक गया हूँ, क्यों ना तुम भी यहाँ मेरे साथ थोड़ा आराम कर लो। तभी वो लड़की उसे गुस्से से कहती है कि क्या कहा तुमने? ये देखकर चेंग जाओ डर के मारे उसे बोलने ही लगता है कि तभी वो आदमी दोबारा से आ जाता है और इस बार वो अपने साथ अपने साथियों को भी साथ ले आता है और सीनियर से कहता है कि भाई ये वही लड़का है जिसने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा है। जिस पर उसका सीनियर चेंग जाओ से कहता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही खूबसूरत है यार, मगर कोई भी मेरे लिंग वांग सेट पे अटैक करने की हिम्मत करता है वो सामने लड़की भी क्यों ना हो,
हो, मैं उससे भी जान से मार देता हूँ, समझे। इस पर चिंग जाओ उठकर खुद से कहता है कि लिंकुआन सेक्ट, ये तो नहीं सुना कहीं पहले मैंने। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि ये तो युआंग यिंग सिटी के टॉप 9 रेड सेक्ट है। जिस पर चिंग जाओ कहता है कि हाँ अब याद आया। तभी वो आदमी अपने सीनियर से कहता है कि बॉस, ये लड़का कहता है कि ये आयरन बोर्न जिंगजैंग सेट का लीडर है। जिस पर उसका सीनियर, उसका बॉस उसे कहता है कि आयरन बोर्न जिंगजैंग सेट, और फिर उस पर हंसते हुए कहता है कि अरे ये वही सेट है ना जिसका लीडर नशे की हालत में राइडिंग करते हुए माउंटेन से गिरा था, है ना। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि मैंने तो सुना था कि इसकी सभी डिसेबल भी बाद में मारे गए। जिस पर तीसरा हंसते हुए कहता है कि ये सेट अभी तक है क्या। तभी चिंग जाओ तुरंत ही उठकर बड़े एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हुए उस लड़की से कहता है कि खूबसूरत आप जरा पीछे रहो, ये गुंडे लोग हैं, मैं इन्हें देखता हूँ। तभी वो लड़की उससे हाथ रख के उसे कहती है कि हेलो, कैसे कह रहे हो ये सब। तभी चिंग जाओ खुश होते हुए कहता है कि इसे तो मेरी कितनी केयर है, मुझे शुरुआत में ही इतनी खूबसूरत लड़की को फाइट के लिए इतनी जल्दी नहीं भेजना चाहिए। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं इन्हें देख लूंगा। तभी वो लड़की उसे कहती है कि क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बता दे, मैं आपके मरने के बाद पूरी कर दूंगी। ये सुनकर चिंग जाओ शौक हो जाता है कि ये कैसी डिसेबल है, ये क्या अभी भी मुझे एक कमजोर मास्टर समझती है, इसे मेरी पोजीशन हासिल करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जिस पर वो तुरंत ही उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी डिंग डांग बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि लिंकुआन सेट के डिसेबल ने खुद आपको चैलेंज दिया है, अगर आप इन्हें हरा देते हो आपको इससे काफी सारे सेट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये चैलेंज नहीं मंजूर तो आप इसे अभी कभी छोड़ सकते हो। जिस पर चिंग जाओ कहता है कि मैं लड़ूंगा। इसके साथ ही वो फाइट के लिए अपनी सोल और फिर उसे दूर फेंक देता है। जिस पर वो डर के मारे तुरंत उठकर अपने बॉस के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी अनडिसेबल्स का बॉस गुस्से से चिंग जाओ पे सोल स्पेस रिंग अटैक करने आता है। इसके अटैक से पहले ही चिंग जाओ वहां से पीछे हट जाता है और फिर वो बंदा चिंग जाओ से कहता है कि तुम तो एक मामूली फोर्थ स्पेस सोल रिंग का मास्टर हो, अच्छा होगा मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांग लो। मगर तभी चिंग जाओ उसे पकड़कर तेजी से उसे जमीन में घसीटते हुए उसे कहता है कि अच्छा होगा तुम मुझसे माफी मांग लो, और फिर तुरंत ही उसे चेहरे से पकड़कर उसे मारने लगता है। जिस पर वो डिसेबल उसे कहता है कि तुमने तो पल्स के 3rd सेक्शन को ओपन किया हुआ है, तो इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। जिस पर चिंग जाओ उसे कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ। जिसके बाद उसे उठा कर उसे मारता है और एक पेड़ पे जाकर उसे फेंक देता है। देखकर बाकी सभी डिसेबल एक साथ तुरंत ही उस पर अटैक करने जाते हैं और जैसे अटैक करने जाते हैं तभी चिंग जाओ तुरंत ही अपने एक और स्पेस सोल रिंग को एक्टिवेट कर देता है। और इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाली सीरीज जरा बराबर भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए इसे देखते रहना। शुक्रिया।